विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। यानी ज्ञान का पहला फल विनम्रता है, और जहां विनम्रता खत्म होती है वहीं से पतन की शुरुआत होती है। भारतीय दर्शन, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण सब एक ही बात कहते हैं। अहंकार विनाश का पहला द्वार है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजालपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के ही पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ला सिर्फ एक लाइन लिखते हैं, देवता जब जब मदमस्त हुए तब तब असुरों ने धूल चटाई। बस इतनी सी लाइन और पूरी राजनीति में हलचल मच गई। क्या ये भाजपा के लिए आईना है? क्या ये 2027 की चेतावनी है, या फिर ये भारतीय दर्शन का वो शाश्वत सत्य है जिसे बीजेपी और आज के अहंकारी नेता पचा नहीं पा रहे? नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और आपका बेहद स्वागत है मीडिया 24/7 में। राजनीति में हार नई नहीं है, लेकिन हार के बाद अगर पार्टी का अपना नेता वेद, पुराण और देवताओं के उदाहरण देकर आत्ममंथन की सलाह दे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ सीट हारने का नहीं, सोच, सियासत और चरित्र हारने का भी हो सकता है। बिहार का बांकीपुर, जहां प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उसी के गढ़ में हरा दिया। एमपी का दतिया, जहां कांग्रेस ने बाजी मार ली। और अब बीजेपी के भीतर से उठ रही है आत्मचिंतन की आवाज, आत्ममंथन की आवाज। वैसे भी हार के बाद मंथन की परंपरा तो बीजेपी में अक्सर रही है, लेकिन वो बीजेपी तो अटल और अडवाणी की थी, जबकि ये बीजेपी तो मोदी और शाह की समझी जाती है। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला के इस नसीहत खेज बयान के बाद सवाल या तीर हवा में उमड़ने घुमड़ने लगे हैं, जो कभी भाजपाई खेमे का मन बेधते हैं तो कभी विरोधियों की सोच समझ की सलाहियत को ही छलनी करते हैं। ऐसे में लोग पूछने लगे हैं, क्या भारतीय शास्त्रों में सचमुच ऐसा लिखा है कि देवता मदमस्त हुए और असुर जीत गए? तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन पूरे प्रसंग का अभिप्राय यही है, जिसका अर्थ राजनीति में कहीं बड़ा है। भारतीय दर्शन में देवता कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि मानव के भीतर मौजूद सत्य, संयम और विवेक का प्रतीक है। जबकि असुर केवल राक्षस नहीं या नीची जाति के लोग नहीं, बल्कि लोभ, क्रोध, अहंकार और अति महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी है। भगवा खेमे से अलग जीत से गदगद कांग्रेस ने अपनी जीत का पूरा श्रेय ना तो कार्यकर्ताओं को दिया और ना ही जनता को दिया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने अपनी जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिर पर बांधा है। उन्होंने कहा है कि इस जीत का पूरा क्रेडिट सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जाता है। दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को करीब 6000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। इस जीत पर पटवारी ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से कांग्रेस का साथ दिया। उन्होंने कहा कि संसद सत्र में व्यस्त होने के बावजूद अखिलेश यादव ने फोन पर लगातार निर्देश दिए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, जिससे ये चुनावी बाजी पलटने में काफी मदद मिली। जबकि भाजपा खेमे में वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता रहे रविशंकर प्रसाद के एक कथित बयान पर कोहराम मचा है। कहा जा रहा है कि उनका बयान है कि भाजपा कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दे तो जनता उसे जिता देगी। ऐसे में उनके बयान के साथ पार्टी नेताओं को दंभ और पाखंड की भी बातें होने लगी हैं। ऐसे में बीजेपी नेता डॉक्टर रविंद्र शुक्ला के बयान की भी कई तरीके से व्याख्या की जा रही है। भगवत पुराण का एक बेहद दिलचस्प प्रसंग का भी इशारा है, जिसमें देवराज इंद्र अपनी शक्ति के अहंकार में खुद को सबसे बड़ा मान बैठे। तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और इंद्र का घमंड चूर चूर कर देते हैं। संदेश साफ था, सत्ता से बड़ा सत्य होता है। आज यही नसीहत भाजपा नेताओं को दी जा रही है। जिस समुद्र मंथन का जिक्र डॉक्टर शुक्ला ने किया, उसके मुताबिक देवता अकेले अमृत नहीं निकाल पाए, उन्हें असुरों का भी सहारा लेना पड़ा था। यानी लोकतंत्र हो या जीवन, प्रतिस्पर्धा, विरोध और संवाद संतुलन बनाए रखते हैं। आज रविंद्र शुक्ला की पोस्ट दरअसल इसी दर्शन की याद दिलाती है।
उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन एक सवाल छोड़ दिया, क्या सत्तासीन भाजपा आत्मविश्वास से आत्ममुग्धता तक पहुंच गई है? क्या उसे इसी मद में सियासत करते रहना चाहिए? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका वजूद कब तक लोकतंत्र में बना रह पाएगा? क्योंकि इस तंत्र की यही तो खासियत है कि बड़े से बड़े घमंडी का घमंड चूर कर देती है। शायद इसलिए चालाक तानाशाह को भी उसके सलाहकार जनता के बीच नत और विनम्र रहने की सलाह देते रहे हैं। सोशल मीडिया में बीजेपी समर्थकों की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं है। किसी ने लिखा, जमीनी कार्यकर्ता की अनदेखी हुई। किसी ने कहा कि दल बदलों को अहमियत मिली। तो किसी ने यह भी कहा कि जनता नाराज नहीं, खामोश हो गई। और लोकतंत्र में खामोश मतदाता ही सबसे बड़ा संदेश देता है, जो भाजपा को अच्छी तरह मिल चुका है। इतिहास गवाह है, रावण हारा, उसकी ताकत नहीं, उसका अहंकार। दुर्योधन हारा, उसकी सेना नहीं, उसका दंभ हारा। इंद्र झुके, उनकी शक्ति नहीं, उनका घमंड चूर हुआ। भारतीय दर्शन एक ही बात बार बार दोहराता है, अहंकार किसी का स्थायी साथी नहीं होता। भाजपा का भी अहंकार उतरना है। ये दतिया और बांकीपुर की झांकी थी, पूरी तस्वीर अभी बाकी है। राजनीतिक विश्लेषण चुनावी नतीजों से होता है, पौराणिक प्रतीकों से नहीं। लेकिन प्रतीक कई बार भविष्य की चेतावनी बन जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी नेता डॉक्टर शुक्ला की एक फेसबुक पोस्ट राष्ट्रीय बहस का मुद्दा और जरिया बन गई। इससे नेताओं को नसीहत जरूर लेनी चाहिए, खासतौर से सत्तासीन नेताओं को। महान सूफी संत कबीर दास जी ने कहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सच है, सत्ता अगर जनता से दूर हो जाए, नेता और मंत्रियों की परछाई भी मिलनी अगर मुश्किल हो जाए, तो वो सिर्फ सत्ता रह जाती है, सेवा नहीं। और शायद इसीलिए भारतीय दर्शन हजारों साल से राजाओं, देवताओं और समाज तीनों को एक ही संदेश देता आया है। विजय का सबसे बड़ा शत्रु पराजय नहीं, अहंकार है। इस अहंकार का त्याग करना होगा। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ मानविका मिश्रा। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। धन्यवाद।